नमः। भक्तों, सर्वोदय सेवा संघ, मानस धाम, मानस निदान, भोला बस्ती, आनंद विहार कॉलोनी, पहाड़िया, वाराणसी, भगवान विश्वनाथ जी के इस परम धाम से मैं संजय प्रभुदास नित्य की भांति ये 9 दिनों की श्रृंखला आज भगवती के काल रात्रि का स्वरूप है। कल महागौरी का स्वरूप होगा। क्योंकि ये नवरात्रि 10 दिनों की हो गई है, इसलिए तिथियों में थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा। वस्तुतः हमको तिथियों में भी ध्यान देना है और भगवती के इस परम सुख का भी आनंद लेना है। ये 9 रात हमारे जीवन के परमानंद का विषय है। आज देवी काल रात्रि के रूप में हम भक्तों के लिए अपना स्वरूप निर्मित कर चुकी है। जीवन में सबके लिए काल है। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। काल के ये 3 स्वरूप सर्वमान्य है। जो समय बीत गया वो भूतकाल, जो आने वाला है वो भविष्यत, और जो चल रहा है वो वर्तमान। लेकिन इससे भी परे एक और काल है, अंतकाल। अंतकाल भी जीव के जीवन में एक कथा आती है। एक संत के पास एक आदमी गए, उन्होंने पूछा, महाराज जी मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। बोले बोलो। बोले सत्य क्या है और झूठ क्या है, और व्यक्ति कब झुकता है, क्योंकि जीवन भर तो अकड़ा रहता है। महाराज जी बोले, बालक मेरी दृष्टि में एक ही सत्य है और एक ही झूठ है, और व्यक्ति झुकता है इन्हीं दोनों के मध्य में। बोले महाराज जी हमको साफ स्पष्ट करके समझाइए। तो बोले देखो, दुनिया में लोग कहते हैं कि ये घर मेरा है, दुकान मेरा है, परिवार मेरा है, नौकरी मेरी है, शरीर मेरा है, ये सब मेरा मेरा बताते हैं। लेकिन मर जाने पर आज तक कोई इसको लेके नहीं है। यहाँ तक कि शरीर भी लेके नहीं जा सकता। दुकान, मकान, घर, बेटा बेटी तो छोड़ दो, वो उस शरीर को भी लेके नहीं जा पाता है, और जीवन भर यही कहता है ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है। तो भाई अगर सत्य है तो इसको ले जाओ। बोले वो झूठ हो गया। जो जीवन भर सत्य कहता रहा, अंतकाल में झूठ हो गया। और जिसको कभी नहीं कहा, अब वो सत्य हो गया। क्या हो गया? बोले वो मर गया। अरे लोग पूछते हैं मर गया, क्या बात करते हैं, अभी हमसे कल मिला था। अरे बोले वो मिला था, सब बात था, लेकिन मर गया। तो जिसको झूठ मानता था वो सत्य हो गया, और जिसको सत्य मानता था वो झूठ हो गया। इसलिए संत ने कहा कि दोनों का मध्य है गरज, जरूरत। जहां जरूरत, जहां गरज, वहां झुक जाता है। देखता है यहाँ हमारा गरज है, झुक जाओ। नहीं झुकोगे तुम्हारा काम नहीं बनेगा। काम बनाने के लिए व्यक्ति झुक जाता है। संत की बात उस व्यक्ति के दिमाग में समा गई कि अंतकाल आवे उसके पहले हमको भगवान के चरणों में झुक जाना चाहिए। हम संसार में झुके रहे अच्छी बात है, लेकिन हमको परमात्मा के चरणों में शरणागति। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये शरणागति है प्रभु। और जब परमात्मा के शरण में तुम झुक जाते हो तो संसार में अपने आप झुके हुए दिखते हो। तुम्हारी वाणी मधुर हो जाएगी, तुम्हारे नयन धीरे धीरे झुकने लगेंगे, सिर भी झुक जाएगा, लोगों का मान सम्मान करने लगोगे। सिया राम मैं सब जग जान। तो ये देवी का स्वरूप काल रात्रि का। भगवती कहती हैं कि तुम वर्तमान में रहो, वर्तमान ही ईश्वर है। छोड़ो चिंता, जो बीत गया अब वो लौट के आएगा नहीं।
जैसा कोई चीज है नहीं, क्योंकि अगला पल जब आएगा वो वर्तमान होगा। हम लोग बोलते हैं कल ऐसा करेंगे परसों, लेकिन वो कल आज हो जाता है। सुबह होगा तारीख बदल जाएगी, बोलेगा आज, बोले वो कल तो तुम बोल रहे थे कल है, बोले वो था ना लेकिन अब तो आज है। आज जो बीत गया वो आएगा नहीं, बचपना बीत गया बचपना आएगा नहीं, जवानी बीत रही है वो भी नहीं लौट के आएगी, बुढ़ापा बीत रहा है वो भी नहीं, मृत्यु, मर गए, काम खत्म। तो भगवती का ये स्वरूप, और भगवती 100 का आसन बनाई है, 100 का, मुर्दे का, यानी सत्य का। मुर्दा होना सत्य है इस जगत का, बाकी इस जगत में कुछ भी सत्य नहीं है। सब, शिव कहते हैं जगत सब सपना है, हे पार्वती ये जगत सब सपना है। तो भगवती के इस स्वरूप को आज की रात्रि खूब सहज भाव से अपने को 100 मान के कि हे देवी मैं मुर्दा ही तो हूँ माँ, मेरा काम क्रोध लोभ ये सब हमें बेवजह का अहंकार पाल के पोषित करके, नहीं तो माँ आज नहीं तो कल मैं मुर्दा बनूंगा, उसके पहले आप मेरी सवारी कर लो माँ, मुझे भी आज अपना सवारी कर लो माँ, मुझे भी वो दिव्य ज्ञान दे दो कि आप ही काल हो, आप ही रात्रि हो। ऐसा प्रणाम करते हुए आज के इस सत्र में हम पुनः कल हम सब मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।